अगर आप रियल लाइफ बेस्ड पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सिनेमा डिकोड में आपका स्वागत है। चलिए आज खोलते हैं उस मिशन की परतें जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आर्टिकल 370। फिल्म की शुरुआत होती है पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज से, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे 1947 के बंटवारे, कश्मीर के भारत में विलय और फिर आर्टिकल 370 का जन्म हुआ। ये एक वक्ती वादा था जो हमेशा की दूरी बन गया। हमारी कहानी की हीरोइन है जूनी हक्सर, यामी गौतम, जो एनआईए की टॉप अंडरकवर अफसर है। जूनी खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार से है जिसने 90s में कश्मीर छोड़ा था, लेकिन उसके अंदर अब भी वो जख्म जिंदा है। 2016 पुलवामा। जूनी एक मिशन पर है। एक ब्यूटी पार्लर वर्कर बनकर वो साबिया नाम की लड़की से जानकारी निकालती है, जो आतंकी बुरहान वाणी की गर्लफ्रेंड है। उसी इन्फो के आधार पर रात को रेड होती है और वाणी मारा जाता है, लेकिन उसका मरना आग का तूफान लेकर आता है। कश्मीर में दंगे भड़क जाते हैं। सरकार झूनी को जिम्मेदार ठहराती है और दिल्ली ट्रांसफर कर देती है। अब दिल्ली में पीएम ऑफिस की तेज और स्ट्रेट फॉरवर्ड अधिकारी राजेश्वरी स्वामीनाथन प्रियमणि देश की तकदीर बदलने का मिशन बना रही है। आर्टिकल 370 हटाने का। प्रधानमंत्री अरुण गोविल और गृह मंत्री किरण कर्माकर उसे ग्रीन सिग्नल देते हैं, लेकिन ये मिशन खुलेआम नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए कानूनी तरीका, अंदरूनी इंटेलिजेंस और एक भरोसेमंद जासूस। राजेश्वरी अब झूनी को फिर से बुलाती है। मुझे एक ऐसी एजेंट चाहिए जिसे मैदान भी आता हो और मकसद भी समझ आता हो। झूनी हाँ कहती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति से ज्यादा उसके अंदर अपने पापा के लिए इंसाफ पाने की आग है। झूनी अपनी टीम बनाती है। यश चौहान, वैभव तत्ववादी, सीआरपीएफ कमांडर, गौरंग, फाइनेंस एक्सपर्ट, नमिता, ईडी इन्वेस्टिगेटर, अनुराधा, साइबर जासूस, आशीष, लोकल कश्मीरी इंटेलिजेंस। ये सब मिलकर जासूसी, फाइनेंशियल डेटा और फील्ड ऑपरेशन से पता लगाते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई आतंकी संगठनों को कैसे हवाला नेटवर्क, ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट और एनजीओज के जरिए पैसा दे रही है। उनका पहला बड़ा टारगेट है शमशेर अब्दाली। झूनी रेड करती है और उसे गिरफ्तार करती है। ये एक बहुत बड़ी जीत होती है। फरवरी 2019 पुलवामा अटैक होता है। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं और उनमें से एक है जूनी का सबसे करीबी साथी यश चौहान। यश की मौत झूनी को तोड़ देती है, लेकिन उसी से उसका इरादा और मजबूत होता है। झूनी इस बार जवाब बंदूक से नहीं, संविधान से मिलेगा। राजेश्वरी और झूनी को एक छिपा हुआ ऑर्डर मिलता है, 1968 का राष्ट्रपति आदेश, जिसमें लिखा है कि अगर जेएनके में राष्ट्रपति शासन हो तो आर्टिकल 370 बिना राज्य की मंजूरी के हटाया जा सकता है। जूनी इस ऑन ऑर्डर को नेशनल आर्काइव से निकालती है, एकदम फिल्मी अंदाज में। अब बस मिशन का आखिरी हिस्सा रह गया है। 4 अगस्त 2019 रात को कश्मीर में इंटरनेट बंद, फोन बंद, पत्रकारों को गलत सूचनाएं दी जाती हैं। हजारों जवान चुपचाप तैनात हो जाते हैं। इस दौरान झूनी को पता चलता है कि आतंकी जाकिर नायकू किसी बड़े लीडर को मारने वाला है। एक जबरदस्त मुठभेड़ होती है और झूनी खुद नायकू को गोली मारकर गिरा देती है। राज्यसभा में गृह मंत्री ऐलान करते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दी गई है और जेएनके को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जा रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबको दंगे की उम्मीद थी, लेकिन कश्मीर शांत है। पीएम, जो हम 70 सालों में नहीं कर पाए, वो आज हुआ और बिना खून बहे। कुछ हफ्ते बाद झूनी फिर से कश्मीर आती है। अब माहौल बदला हुआ है। स्कूल फिर से खुले हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, पंडितों के घरों की मरम्मत हो रही है और जिहादी नारों की जगह अब बच्चों की हंसी सुनाई देती है। जूनी अपने पिता की अस्थियां झेलम नदी में विसर्जित करती है। आज वो अपने वतन लौटे हैं, जहां से उन्हें बेघर किया गया था। एक छोटी बच्ची लाल चौक पर तिरंगा लहरा रही होती है। जूनी मुस्कुराती है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। शांति का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं, शांति का मतलब है उम्मीद। क्या आपको लगता है ये कदम सही था? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सिनेमा डिकोड को, जहां फिल्म नहीं,
मिशन समझाया जाता है